हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था वो शॉर्टली देख लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, देन नेक्स्ट सिंबल देखे थे कंस्ट्रक्शन के, मटेरियल्स, ये कौन कौन से सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। देन बिल्डिंग के कंपोनेंट्स के सिंबल्स देखे थे, ठीक है। तो आज हम एब्रीवेशंस देखेंगे, ठीक है। तो हम आज का हमारा टॉपिक्स है एब्रीवेशंस। First is building. Drawing of every buildings includes all the components with their dimensions and material of constructions. While reading the drawing for load bearing structure, following details should be read carefully. Depth and width of foundation trench of wall, thickness of masonry and material uses, height of plinth above the ground level, height and width of doors, windows and other openings, floor thickness, steel height, height of lintel, height of ceiling is read for sections, ठीक है। तो हम बिल्डिंग्स जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो ऑन दैट टाइम डायमेंशंस प्रॉपरली डायमेंशन से हमें ड्रॉ करनी पड़ती है। एंड कौन कौन से मटेरियल्स के कंस्ट्रक्शन सिंबल से एंड उसके जो एब्रीवेशन से वो प्रॉपरली शो करने पड़ते हैं। जब हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो केयरफुली रीड करने पड़ते हैं, जैसे कि डेप्थ एंड विड्थ ऑफ फाउंडेशंस ऑफ वॉल की विड्थ एंड डेप्थ, ठीक है, फॉर फाउंडेशन ट्रेंच फॉर फाउंडेशंस, ठीक है। देन थिकनेस ऑफ मेसनरी एंड मटेरियल यूजेस, मेसनरी की थिकनेस एंड कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो। देन हाइट ऑफ प्लिंथ अबाउ द ग्राउंड लेवल, देन हाइट एंड विड्थ ऑफ डोर की हाइट एंड विड्थ, देन विंडोज एंड अदर ओपनिंग्स, ठीक है। देन फ्लोर की थिकनेस, स्टील हाइट ऑफ लिंटल एंड हाइट ऑफ सीलिंग इज रीड फॉर सेक्शंस से रीड करते हैं हम ये। देन नेक्स्ट, जब हम फ्रेम स्ट्रक्चर की ड्रॉ करते हैं तो ऑन दैट टाइम कौन कौन से पॉइंट्स शुड बी रीड केयरफुली। While reading the drawing for the frame structure, following points should be read carefully. First is size of column, number of columns with the size of their puttings. Then next, size of beams including plinth beams and floor beams. Then next, details of reinforcement in beams, columns, slabs and puttings. Then thickness of masonry partition walls, compound wall, parapet walls should be read and consider while constructions. Then reading and elevations. रीडिंग अ प्लान को कैसे रीड करते हैं। प्लान इज ड्राइंग प्रिपेयर्ड आफ्टर व्यूइंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप. It gives length and breadth of each and every component as well as of rooms and a building too. This gives length and breadth of rooms, thickness of walls, width of doors and windows, plane projection, width of steps. Then reading and elevations. It is a presentation drawing used in construction of building for giving it an aesthetic look. Dimensions are not written in an elevations. प्लान हम कैसे ड्रॉ करते हैं। प्लान को हम ऐसे इमेजिन करते हैं जैसे हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉपरली लेंथ एंड ब्रेड्थ ड्रॉ करनी पड़ती है। देन
मीन्स जो हमारे कंपोनेंट्स है उसकी प्रॉपरली लेंथ एंड ब्रेड्थ वाइज ही हमें ड्रॉ करना पड़ता है. रूम का साइज, देन बिल्डिंग 2. ठीक है. थिकनेस ऑफ वॉल्स, विंडोज, देन हमें प्लेन प्रोजेक्शंस, विड्थ ऑफ स्टेप्स. ठीक है. देन एलिवेशन है हमारा. रीडिंग एलिवेशन में हम डायमेंशन मेंशन नहीं करते हैं. ठीक है. वो हमारा डेकोरेटिव पर्पस होता है और हम एलिवेशन को फ्रंट व्यू से देखेंगे तो कैसे दिखना है वो शो करता है, वो स्ट्रक्चर शो करता है बिल्डिंग का. ठीक है. देन रीडिंग एज अ पर्सपेक्टिव. It is a view draw as a presentation drawing for getting the exact view of building to be constructed. In perspective view, the effect of actual detail of every component is clearly visible to us. In this view, effect of painting the building in different colors can be visualized before it is constructed. प्रोस्पेक्टिव व्यू मीन्स क्या हो जाएगा, इसमें 3D व्यू हो जाएगा हमारा. 3D ड्रॉ करते हैं इसमें. मतलब मीन्स जब हम हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर कोई और कंस्ट्रक्शन हम कंप्लीट होने के बाद वो किससे देखेंगे, वो किस तरह से दिखेगा, वो प्रोस्पेक्टिव व्यू में हम रीड करते हैं. ठीक है. तो चलिए अभी नेक्स्ट हम एब्रीवेशंस देख लेते हैं. कौन कौन से एब्रीवेशंस हैं. ठीक है. फर्स्ट इज BBBM मीन्स बर्न ब्रिक मेसनरी. उसका फुल फॉर्म है बर्न ब्रिक मेसनरी. देन CM मीन्स सीमेंट मॉर्टर. देन DPC मीन्स डैम्प प्रूफ कोर्स. UCR अनकोर्स रबर. देन CR coarse rubber. D means door. W means windows. V means ventilator. WC water closest. Water closest. ठीक है. FSI floor space index. FAR floor area ratios. CCTV कॉन्ट्री कट टी का उड़. यहाँ पर CCTV मीन्स वो CCTV कैमरा नहीं, तो ध्यान में रख लीजिए. ठीक है. CCTV मीन्स कंट्री कट टिक उड़. देन TW टिक उड़. MH मैन होल. NT नानी ट्रम्प. GT गली ट्रैप. GI गैल्वनाइज आयरन. GL ground level. CI cast iron. Then RCC reinforced cement concrete. AC asbestos sheets. Then PCC plain cement concrete. ठीक है. These are the abbreviations we are used in our drawing. ठीक है. Next is electrical installation symbols. When we are work on electrical work, on that time we use for these symbols. First is light bracket. Light bracket को हम round shape से indicate करते हैं. Then fluorescent tube. Then one way switch. Two way switch को का symbol like this. Then intermediate switch. One way switch and two way switch को जब हम मिलाएंगे तो इंटरमीडिएट स्विच ड्रॉ हो जाएगा. सीलिंग फैन का सिंबल. देन ब्रैकेट फैन, एग्जॉस्टेड फैन, फैन रेगुलेटर, अर्थिंग, 2 पिन सॉकेट, देन 3 पिन सॉकेट. ठीक है. दिस आर द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिंबल्स. ठीक है. ये इलेक्ट्रिकल जब इंस्टॉलेशन करते हैं हम ऑन दैट टाइम वी यूज़. ठीक है. देन सिविल इंजीनियरिंग सिंबल्स एज पर BIS मीन्स बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है. तो रेगुलेटरी बाथ का सिंबल
देख लीजिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। देन फुट बाथ का सिम्बॉल्स, सॉरी स्प्रिंकल का सिम्बॉल्स राउंड शेप में, एंड इसके अंदर हम डिनोटेड करते हैं SP से। देन फुट बाथ का सिम्बॉल्स, देन पम्प, देन सर्कुलर वॉशिंग फाउंटेन, देन गली, प्लेन किचन सिंक, manhole or inspection chamber, double unit sink, intercepting trap and French air inlet, drain clock, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। नेक्स्ट shower stall, towel rail, then shower head, then batten lamp holder, then urinal wall hook, water right light fitting, WC Indian type, then next fluorescent light,